लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को उसी के घर में हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रचा इतिहास दर्ज की आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2024 का आज बेहद ही शानदार मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक तरफा मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 98 रनों से शिकस्त दे दी। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी दिखाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों की और पूरा हाईलाइट जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। केकेआर की तरफ से फिलिप सेल्ट के साथ सुनील नारायण पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहली गेंद पर टॉप पेच के जरिए फिलिप सेल्ट को एक बेहतरीन चौका मिल गया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने स्टोइनिस की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 3 गेंदों पर ही शानदार शुरुआत कर दी टीम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मुकाबले का पहला छक्का दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब शानदार तरीके से गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फिलिप सेल्ट ने। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद जो कि नवीन उलक ने डाली, इस पर भी शानदार चौका आया। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों सुनील नारायण ने भी इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े और टोटल इस ओवर में 4 चौके देखने को मिले, 2 सुनील नारायण के बल्ले से तो 2 फिलिप सेल्ट के बल्ले से, यानी कि तीसरा ओवर पूरी तरीके से केकेआर के पक्ष में गया। तो वहीं पर इसके बाद चौथा ओवर भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके सुनील नारायण के बल्ले से देखने को मिले मोहसिन खान की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाकर इस ओवर में 20 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर नवीन उलक ने फिलिप सेल्ट को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने मात्र 14 गेंदों पर 32 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सुनील नारायण ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुणाल पांड्या की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 9वां ओवर डालने आए यश ठाकुर की दूसरी गेंद पर भी यहां पर अंग क्रिस रघुवंशी ने एक शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और 9 ओवर में ही यहां पर केकेआर का स्कोर 100 रनों के पार हो गया। इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण ने अपनी 1 ओवर 50 पूरी कर ली। उन्होंने 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई। इसके बाद अंगक्रिस रघुवंशी ने भी 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 11वां ओवर भी शानदार रहा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का सुनील नारायण ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन को टारगेट किया और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब 13 रन आ चुके थे इस ओवर की 5 गेंदों पर, लेकिन दोस्तों आखिरी गेंद को भी यहाँ पर सुनील नारायण कहाँ बख्शने वाले थे। उन्होंने इस आखिरी गेंद पर भी डीप स्क्वायर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 19 रन इस ओवर में बटोर लिए। लेकिन इसके बाद यहां पर सुनील नारायण 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर देवदत्त पड्डीकल को अपना केस थमा बैठे और यहां पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 39 गेंदों पर 81 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे सुनील नारायण। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे आंद्रे रसल। तो उन्होंने 13वें ओवर की चौथी गेंद पर कुणाल पांड्या की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में भेज दिया और एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर बड़े झटका लगा 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब आंद्रे रसल को पेविलियन भेजा नवीन उलक ने। लेकिन कमाल का कैच रहा यहां पर कृष्णप्पा गौतम का। 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर रसल पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर युद्धवीर सिंह ने यहां पर पेविलियन भेजा अंग क्रिस रघुवंशी को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अंग क्रिस, लेकिन यहां पर 26 गेंदों पर 32 रन बनाकर वो भी आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद
रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर फ्लिक के जरिए एक बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वायर की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी 17वें ओवर की पहली गेंद पर यश ठाकुर की गेंद को फाइन लेग की तरफ एक और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रिंकू सिंह गलती कर बैठे और अपना कैच यहां पर थमा बैठे मार्कस स्टोइनिस को, और इस मुकाबले में 11 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर रमनदीप सिंह के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में भी 17 रन बटोर लिए। अब आखिरी ओवर डालने आए यश ठाकुर, तो दोस्तों उनकी ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर यश ठाकुर ने श्रेयस अय्यर को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। केएल राहुल ने कमाल का कैच विकेट के पीछे पकड़ा और श्रेयस अय्यर 15 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर रमनदीप सिंह ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को अपर कट के जरिए 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि यश की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 235 रनों तक पहुंचा दिया कोलकाता का स्कोर। रमनदीप ने मात्र 6 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर 236 रनों का लक्ष्य एलएसजी के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ केएल राहुल ने बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर कुलकर्णी के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर मिचेल स्टार्क जब गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर बल्ले का टॉप एज लगा और यहां पर एक कमाल का कैच रमनदीप सिंह ने पकड़ा और यहां पर पेविलियन भेज दिया अर्शिन कुलकर्णी को। अर्शिन कुलकर्णी इस मुकाबले में 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर अपर कट शॉट के जरिए शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में भी मार्कस स्टोइनिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से 2 और बेहतरीन शानदार चौके देखने को मिले और मिचेल स्टार्क के पूरे ओवर को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के पक्ष में डाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और छक्का हर्षित राणा की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से देखने को मिला मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद मार्कस स्टोइनिस का शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने भी एक और शानदार चौका जड़ा और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी 35 गेंदों पर पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे यहां पर रमनदीप के हाथों में गई और एक और झटका लगा कप्तान के रूप में लखनऊ को। केएल राहुल 21 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दीपक हुड्डा जो नए बल्लेबाज उतरे वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको भी वरुण चक्रवर्ती ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया। हुड्डा 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब मुश्किलों में फंस चुकी थी एलएसजी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों निकोलस पूरन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया, लेकिन इसी बीच 10वां ओवर डालने आए आंद्रे रसल ने पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को हर्षित राणा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और लगभग मुकाबले को अपनी पकड़ में बना लिया, क्योंकि स्टोइनिस बड़े बल्लेबाज थे जो 21 गेंदों पर 36 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निकोलस पूरन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनका कैच भी विकेट कीपर फिलिप सेल्ट ने पकड़ लिया और यहां पर 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो भी चलते बने। आंद्रे रसल ने उन्हें भी पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों आयुष बदौनी से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो भी 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन अपना कैच सीधे मिचेल स्टार्क को थमा बैठे और 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। इसके बाद यहाँ पर एस्टन टर्नर उतरे तो उन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर स्लोग स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से
एक शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधे जूते पर लगी और चली गई वो हाथ में वरुण चक्रवर्ती के और यहाँ पर पेविलियन भेज दिया एस्टन टर्नर को, जिन्होंने 9 गेंदों पर 16 रन बनाए। इसके बाद यहाँ पर कुणाल पांड्या भी 15वें ओवर की 4थी गेंद पर अपर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन फिलिप सेल्ट ने उनका भी शानदार कैच पकड़ा और वो भी 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने और एक और करारा झटका लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लगा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों युद्धवीर सिंह भी एक छक्का लगाने के बाद वरुण चक्रवर्ती का ही शिकार बने। आंद्रे रसल ने उनका पे कैच पकड़ा और वो आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर रवि बिश्नोई को हर्षित राणा ने LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और इस मुकाबले में 137 रनों पर ऑल आउट कर दिया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को और कोलकाता ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।